this is Vedakshi, the voice of Vedaverse. As promised, today I'm going to tell you why you should be reading newspapers in 2024. So एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मेरे दिल के बहुत करीब है एज अ पर्सन हु हैज रियली स्टार्टेड माय करियर व्हेन प्रिंट वाज किंग एंड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स वाज समथिंग दैट एवरी ब्रांड वांटेड टू बी इन from the world where I have a younger generation of PR professionals जो PR में करियर बनाना चाहते हैं बट न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स को टच भी नहीं करना चाहते हैं। इनको मुझे बताना है कि आपको आज के डेट में भी न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ना क्यों जरूरी है और उसके क्या फायदे हैं। वन ऑफ द थिंग्स दैट मोस्ट ऑफ द पीपल टेल मी राइट नाउ व्हेन आई टेल देम कि भाई आप न्यूज़पेपर भी पढ़ो या आप मैगजीन भी पढ़ो, तो उनका यही लॉजिक होता है कि भाई हम क्यों पढ़ें व्हेन वी आर ऑलरेडी गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन ऑन अ रियल टाइम बेसिस। अगर आज जापान में भूकंप हुआ तो मुझे अभी का अभी पता चल गया, अब मैं ये सेम इंफॉर्मेशन को 24 घंटे बाद क्यों पता करूं एंड ऐसा इससे क्या फायदा होगा। और दूसरा ये भी है कि न्यूज़पेपर्स हो गए या मैगजीन्स हो गया या इवन इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल जो हो गए, उसमें हमारे पास ऑनलाइन मीडियम के कंपैरिजन में स्टिमुलेशंस कम है। तो स्पेशली प्रिंट हमें काफ़ी ब्लैंक लगता है, ऐसा लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। और आज की जनरेशन तो पढ़ाई भी डिजिटली कर रही है थ्रू ई बुक्स, सो उनके लिए टू पिकअप अ हार्ड कॉपी ऑफ अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन इज़ अ वेरी बिग डील। बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ये मिस आउट कर रहे हैं, बहुत सारी नॉलेज है जो ये मिस आउट कर रहे हैं, वो ये रियलाइज नहीं करते हैं। अब ये क्यों होता है और कैसे होता है? सो व्हेन यू आर कंज्यूमिंग द इंफॉर्मेशन या न्यूज ऑन योर फोन और ऑन योर कंप्यूटर, अब आपका पूरा गूगल अकाउंट जो है हर जगह पे सिंक्ड है, आपके फेसबुक अकाउंट्स भी हर जगह पे सिंक्ड है। सो गूगल और फेसबुक जो सबसे ज्यादा डेटा कलेक्ट करते हैं, ये जो लोग हैं ये आपको वही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। आपको ना न्यूज़, आपको एडवर्टाइजमेंट भी उसी टाइप की मिल रही है जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने कैमरास को सर्च किया तो आपको कैनन से लेके सोनी से लेके सारे कैमरास देखने मिलेंगे एड्स में भी, और सडनली आपको उसके रिव्यूज भी देखने मिलेंगे एंड सडन यू विल बी लाइक अच्छा ये कैमरा मुझे लेना चाहिए क्योंकि इसकी बात बहुत हो रही है। और ये आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आपके ये एल्गोरिदम्स आपके लाइफ के डिसीजंस कैसे धीमे 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 डायरेक्ट कर रहे हैं। हाउएवर अगर आपने कोई फोटोग्राफी मैगजीन उठा ली और उसमें अगर आपने एडिटोरियल न्यूज पढ़ा और अगर आपने धीमे 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 आपका ओपिनियन फॉर्म किया, तो जब आप वो कैमरा बाय करोगे आपको एग्जैक्टली पता होगा कि ये कैमरा मुझे क्यों बाय करना चाहिए, ये मेरे लिए सही क्यों है। जब हम गूगल या हम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें लिमिट कर देती है टू पर्टिकुलर टॉपिक्स ओनली। ओके, for a girl for instance who is searching beauty brands and beauty trend, now she is going to be missing out on a whole ecosystem of information which could be related to sports, which could be related to any other aspects। हम जिस बंदी को तो पता ही नहीं है कि हो सकता है वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, बिकॉज शी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ दैट इंफॉर्मेशन ऑल हर लाइफ। Why? Because in the beginning year somewhere she started searching for beauty while her friends were discovering beauty. She started googling what are the best skincare products, she started discovering what were the best eye makeup or what were the other different types of things to enhance her beauty. And now her Google algorithm is set in that way where till the time she does not proactively search something new, she will only be exposed to topics narrowed down and very well curated only for her. सो इन दिस वीडियो मैं ये भी थोड़ा सा आपको बताऊंगी, अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर पढ़ने के फायदे, न्यूज़पेपर में या मैगजीन में कंटेंट मिक्स क्या होता है और ये कंटेंट मिक्स के क्या फायदे हैं। सो अगर आप पीआर प्रोफेशनल हो तो भी आपको मीडिया कैसे टारगेट करना है ये शायद इस वीडियो से आपको समझ आ जाएगा। और अगर आप जनरली अपनी एक नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो भी शायद ये वीडियो आपके काम आएगा। बाय द वे, बिफोर वी डाइव इनटू बेनिफिट्स ऑफ प्रिंट, one more thing happens when you're consuming information fully online। अब ऑनलाइन जो है इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा आ रहा है और कॉन्स्टेंटली आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई एक एडिट टीम नहीं है जो इंफॉर्मेशन फाइनली पब्लिश होने के पहले चेक करे कि क्या ये कंटेंट का टोन सही है कि नहीं, या ये मैसेज सही से दे रहा है कि नहीं, या ये मिसलीडिंग है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल जो रिसेंटली हमारे एक पूनम पांडे जरी करके एक सेलिब्रिटी है, उन्होंने अपने मरने की अफवाह उड़ाई थी और फिर वो जिंदा निकली।
ऐसी टाइप की होक्स जो है, ऐसी टाइप की रूमर जो है, वो प्रिंट मीडिया के लिए, प्रिंट मीडिया में कवर होने के लिए काफी देर लगती और शायद नहीं भी पहुंचती। क्यों? क्योंकि जैसे उनके फ्यूनरल की इंफॉर्मेशन आती है, जैसे उनके डेथ की इंफॉर्मेशन आती, मीडिया वहां पहुंच जाता वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये सच में मरी है। आइडियली मीडिया वहाँ पे ये जानने के लिए पहुँचता कि ये कैसे मरी और इनकी डेथ के बारे में अब क्या-क्या होने वाला है और इसका फ़ॉलो-अप क्या है, उनका फ्यूनरल वगैरह कहाँ होगा। बट जैसे मीडिया वहाँ पहुँच जाता, उन्हें पता चल जाता कि ये नहीं मरी है और ये न्यूज़ वहीं दब जाती और शायद अगर कवर भी होती तो ये होती कि पूनम पांडे जी ने अपनी मरने की खबर या अफ़वाह उड़ाई। सो वो न्यूज़ पहले ही अफ़वाह के तौर में आपके पास आती। तो आप इतने स्कैंडलाइज़ नहीं होते, आप इतने इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते, काफ़ी लोग बहुत हर्ट हो गए हैं, वो भी नहीं होता और ये पूरा का पूरा जो ड्रामा कुछ 24 घंटे चला, वो अवॉइड हो जाता। सो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, वो इंफॉर्मेशन को ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करता है। द रीज़न इज़ कि उनके पास टाइम ज़्यादा होता है रिलेटिवली। ऑनलाइन मीडिया में ऐसा है कि सबसे पहले जिसने इंफॉर्मेशन छापी, उसको सबसे ज़्यादा व्यू मिलेगा, उनके सर्च बेटर हो जाएँगे, उनकी रैंकिंग बेटर हो जाएगी। तो जर्नलिस्ट के पास भी बेचारे के पास प्रेशर होता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन छापनी है, तो कभी ग्रामर मिस हो जाता है, कभी ऑथेंटिसिटी या इन्वेस्टिगेशन मिस हो जाता है। सो व्हिच इज़ व्हाई अगेन वन मोर रीज़न फॉर यू टू गो एंड कंज्यूम इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रिंट एंड other offline media or other non-digital media so that you know that the information you are reading is good quality, the language is good, you will learn something and it's insightful. देयर आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म, जैसे कि एक हो गया कि उन्हें रिसर्च करना है, दूसरा उन्हें इन्वेस्टिगेट करना है, वेरीफाई करना है फैक्ट्स को। एट द सेम टाइम उन्हें दोनों साइड के, कोई भी स्टोरी एक साइड ही नहीं चल सकती, दोनों साइड के ओपिनियंस। सो अगर इफ देयर इज अ स्टोरी अबाउट वन सेलिब्रिटी स्लैपिंग अनदर सेलिब्रिटी, द जर्नलिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गो टू बोथ द सेलिब्रिटी एंड टेक देयर ओपिनियन कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर वो सेलिब्रिटी ऑफिशियली बोल देता है नो कमेंट्स, तो आपकी स्टोरी उस तरीके से छपेगी जहां वो बोला जाएगा कि ये फलाने सेलिब्रिटी ने कमेंट ना करने के बारे में कहा है और या नहीं करना चाहते हैं। दे विल नेवर बी एबल टू प्रिंट अ स्टोरी और पब्लिश अ स्टोरी विदाउट टेकिंग ओपिनियंस फ्रॉम बोथ।